मेरे घर वीगो है, मैं नहीं डरा। मुझे नामालूम काले आई, मैं नहीं डरा। नवाज शरीफ, तेरे पाले हुए कुत्तों का खुदा की कसम इंजाम करके बैठे हैं कि राना सनाउल्लाह से तो लड़ाई नहीं है, उसकी तो औकात ही नहीं है। शहबाज शरीफ की कोई औकात नहीं है। ये छोटे मोटे अलार्मों की कोई आवाज़ नहीं है। आवाज़ है तो डल्टी हैरी की है। नामालूम एक अमेरिका ने बीज दिया था, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान जब तकसीम हुए तो एक नज़रिए के तहत हुए थे। हम मुसलमान हैं, हम गुनाहगार हो सकते हैं, हम बहुत गुनाहगार हो सकते हैं, खुदा की कसम बहुत गुनाहगार हो सकते हैं। हम गद्दार नहीं हो सकते, क्योंकि हमारे अंदर ला इलाहा इल्लल्लाह की ताकत है, क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने ताकत दी है। आज बात होती है फौज की तौहीन हो गई। मैं इन भाइयों से पूछता हूँ कि फौज की तौहीन होती क्या है? आपको तौहीन की तशरीह का पता है? क्या एक शख्स की तौहीन बर्दाश्त करोगे या पाकिस्तान की तौहीन बर्दाश्त करोगे? हम पाकिस्तान की तौहीन बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ की बात आई, अभी हम ठंडी तार की तरह चल रहे हैं। खान साहब ने पूरी कौम को कहा हुआ है, तैयार रहे अपने मुल्क के खातिर। ये हमारा मुल्क है, इसका घमला भी हमने नहीं तोड़ना। नामालूम हज़रातों, ये मैं पूरी कौम की तरफ से हाथ जोड़ के खड़ा हूँ, अपने मुल्क के लिए जोड़ के खड़ा हूँ। डरते नहीं हैं, खुदा की कसम नहीं डरते, अल्लाह पाक की कसम तुमसे नहीं डरते। तुम्हारी हया आती है, तुम्हारे ऊपर पाकिस्तान की वर्दी है, अल्लाह की कसम इसके तकद्दुस की मैंने कसम खाई है। हमारी लड़ाई किसी से नहीं है। लड़ाई शुरू होती है उस बीच से जिसका नाम नामालूम है, फिर हाजी जवेद कमर बाजवा के दौर से शुरू होती है। जो क्योंकि देखें, जनरल हमीद गुल ने कहा था, कौम ने पूछा जनरल साहब, वो भी फौजी था, आज तक कौम के दिलों में जिंदा है, बाजवा जिंदा क्यों नहीं है? जो मुर्दा दिल होता है, जिसका नजरिया कमजोर होता है, जो बुज़दिल होता है, वो व्हाइट हाउस में जाके घुटने टेक देता है। मगर मेरे ही लीडर ने नहीं, पाकिस्तान के लीडर ने ही नहीं, पूरी कौम, पूरी मुस्लिम उम्मा के लीडर ने जब अक़वाम मुत्तहिदा में जाके और यहूदियों के दरमियान में खड़े होकर कहा इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन, तो हम पे वाजिब हो गया था, हम नून लीग को छोड़ दें, हम पीपल्स पार्टी को छोड़ दें, हम फजलू को छोड़ दें, हम सबको छोड़ दें, हम अपने पाकिस्तान के साथ हैं। अब PTI 23 साल से लड़ी, उस वक्त हम नून लीग में थे। मैं वो वर्कर था नवाज शरीफ साहब जिसने बहावलपुर में बड़े बड़े मिनिस्टरों को नत पाई दी तुम्हारे लिए। मेरा बाप स्टारवे ग्रेड का ऑफिसर था, मलिक इकबाल चन्नर ने सूबाई मिनिस्टर उस वक्त का, उसने एक सियासी वर्कर की गर्दन काटी, मेरे खानदान की गर्दन कटी। नवाज शरीफ, तेरे पाले हुए कुत्तों का खुदा की कसम इंजाम करके बैठे हैं। हम उनसे भी नहीं डरे, मरियम बीबी से भी नहीं डरे। वो जो छोटी मरियम है ना, आजकल छोटी मरियम, एक है बड़ी मरियम, एक है छोटी मरियम। सुन लें, एक अलार्म तेज बजता है, वो कहता है इमरान खान इमरान खान इमरान खान, फिर छोटा अलार्म आ जाता है। तो बात यह है, ये जो मूछों वाला नवाज शरीफ ने पाला हुआ है, अगर मूछें देखनी है तो ये हमारी भी मूछें हैं। राना साहब ने कहा है नवाज शरीफ रहेगा या हम रहेंगे। देखें, हक जाता है, बातिल मिटता है। जैसे वो भाई जा रहा है, ये हमारे वो भाई हैं जिनको अभी ये तो पता चल गया है नवाज शरीफ ने हमें खाया है, लेकिन अभी नज़रिए की समझ आना हमारी बाकी है। अभी जंग ख़त्म नहीं हुई मेरे जवानों। अगर ये हुकूमत ख़त्म होती है, हम इस हुकूमत को गिराने में कामयाब हो जाते हैं, अमेरिका के बिठाए हुए पिल्लों को और इन मीनारों को गिराने में कामयाब हो जाते हैं, फिर हमारी एक जंग शुरू होनी है। वो जंग क्या होगी? फिर जो नज़रिया इन्होंने मिटाया है, उस नज़रिए को दोबारा पैरों पे खड़ा करना है हमने। ये जंग आसान नहीं है। पूरी पाकिस्तानी कौम अपने कमर बस्ता हो जाए। और आज जो जंग हम लड़ रहे हैं, इस जंग को इंशाअल्लाह ताला इमरान खान के साथ 22 करोड़ आवाम डट के खड़ी है। लेकिन जो घरों में मेरी माएँ बैठी हैं, मेरी बहनें बैठी हैं, खुदा की कसम आपके बच्चे नशे में मर जाते हैं, आपके बच्चे लोगों की हवस के नज़र हो जाते हैं, मर जाते हैं। खुदा की कसम, अगर सांस नहीं रुकता तो दिमागी तौर पे मर जाते हैं, वो अंदरूनी तौर पे मर जाते हैं। उस मौत से अच्छा है अपने लीडर के साथ ठहरें। जुल्ले शाह, इन्हीं याद रखना,
जब तक पाकिस्तान इस धरती पे कायम है, जब तक दुनिया इस धरती पे कायम है, जुल्ले शाह का खून सवालिया निशान है। अरशद भाई, मैं उस अजीम लीडर को कहा करता था कि अगर मीडिया ने पाकिस्तान को कोई जरूरतमंद लीडर दिया है तो अरशद शरीफ भाई थे। अरशद शरीफ भाई थे नहीं, अरशद शरीफ भाई हैं। हमें बोलना नहीं आता था, हमने बचपनों में तकरीरें नहीं की, लेकिन हमें बोलना किसने सिखाया? खुदा की कसम बता रहा हूँ, हमें अरशद शरीफ ने बोलना सिखाया। अरशद शरीफ ने उन मीर सादिकों के बीच में बैठ के कहा करता था, खतरा है इन अवानों को, खतरा है इन गद्दारों को, खतरा है इन मीर जाफिरों को, खतरा कौम को नहीं है। खतरे तो बड़े देखे हैं हमने, खतरे हमने उस वक्त भी देखे जब तुमने भुट्टो को फांसी लगाई। भुट्टो को उस वक्त इसलिए आसानी से कत्ल कर दिया गया, सोशल मीडिया नहीं था, अवाम में शऊर इतना नहीं था। क्योंकि देखे मार्शल जो है ना, मार्शल जज्बात को दबा देती है। ये बूट जो होता है ना, ये नजरिए को दबा के ऊपर आता है। ये पाकिस्तान की आबरू को और पाकिस्तान के आइन को तहस महस करके कुर्सी पे आके बैठता है। मार्शल देख के बैठे हैं। अगर मैंने मार्शल नहीं देखा तो मैं तो मार्शल से बुरे हालात देख रहा हूँ। अगर आप कहते हैं मैंने नामालूमों का खौफ नहीं देखा, 12 अगस्त को मीनार पाकिस्तान पे नया पाकिस्तान को हसनैन को मैंने इंटरव्यू दिया, जिसमें बाजवा के दौर में लड़कार के कहा था कि आज भी डट के खड़े हैं। और मुझे एक नामालूम ने स्टेडियम में आके कहा, बाहर निकल के दिखा। खुदा की कसम खा के कहते हैं जुर्रत के साथ निकले, क्यों नहीं पकड़ सके? मेरे घरों में वीगो आए, लेकिन क्योंकि अब मैंने MPA की सियासत खत्म हो चुकी है, चाहे हम करते थे, लेकिन आज नजरिए की जद्दोजहद है, सियासत नहीं है। मेरे घर वीगो आए, मैं नहीं डरा। मुझे नामालूम काले आए, मैं नहीं डरा। हालांकि मेरे पीछे तो हमारे तो जनूबी पंजाब के लीडर वो हैं जो लस्सी पी के सो जाते हैं, लेकिन जनूबी पंजाब की आवाम, जनूबी पंजाब के नौजवान, जनूबी पंजाब की कौम बगैर लीडर के, बगैर सपोर्ट के, बगैर खौफ के बोलती है और डट के बोलती है। आज हाफिज साहब, इस कौम ने हाजी साहब को कबूल नहीं किया तो हाफिज को भी कबूल नहीं करेगी। ईद सिरात मुस्तकीम पढ़ा करें, ताकि आपकी अकल तो छोटी है, ताकि आपको ईद सिरात मुस्तकीम का मतलब समझ आए। अगर देखें इस बंदे को, इसकी मियाद खत्म है, हमारे नौजवान का एक दिन ऊपर चला जाए तो उसकी मुस्तकबिल की फाइल रिजेक्ट हो जाती है। पर्ची आती थी, अब जब पर्ची आई, लंदन प्लान में एक प्लान हुआ, जब बाजवा अमेरिका के बूट चाट के नवाज शरीफ के वाशरूम में जाके देखे, इन्हें वाशरूम बड़े याद हैं, इन्हें बेडरूम बड़े याद हैं। जब हमने तुम्हें बेडरूम याद कराए ना मरियम नवाज, ये कौम वीडियो देखे या ना देखे आपके किरदार को देखती है। कतरी शहजादे के साथ आपका जो किरदार था, मेरी नेचर नहीं है मैं इससे आगे बात करूं, आपका जो किरदार था वो सवालिया निशान है। जनरल बाजवा जो मरियम बीबी का ताया है, उसने कहा कि सफदर और मरियम तो अलग अलग कमरे में थे। तो बात यह है, मरियम बीबी आज भी अगर तुम्हें अपनी इज्जत, अपनी जान बचाने के लिए तुमने काजी वक्त का नाम ले लिया, जजों के नाम ले लिए, जनरल फैज का नाम ले लिया और जनरलों का नाम ले दिया, ओए बाजवा तुम्हें क्यों याद नहीं आया? बाजवा तुम्हें इसलिए याद नहीं आया, एक बाजवा ही है जिसके बकवास पे तुम यकीन करके बैठे हो। ये लाहौर है, ये इकबाल का शहर है, जिंदा दिल लोगों का शहर है, ये पाकिस्तान का दिल है। ये धरती बुज़दिल पैदा नहीं करती लाहौर की। आज पूरा लाहौर मीडिया ने रिजेक्ट किया, मीडिया ने कहा नहीं जी बूट वालों की किक है, हम लाइव नहीं दिखा सकते। फिर 26 करोड़ आवाम निकली, 26 करोड़ आवाम ने ऐसी किक मारी, तो खुदा की कसम जिन लोगों ने लाइव नहीं दिखाया उन्होंने बाद में सर खुजाया। क्यों खुजाया? क्योंकि पहले मेरे यूट्यूब पर भाई नहीं थे, हमारे जैसे बोलने वाले नहीं थे। भुट्टो को फांसी दे दी, सदाम को मार दिया, शाह फैसल को मार दिया। बात लंबी इसलिए है क्योंकि हमारी बर्बादी की दास्तान भी बहुत लंबी है। बड़े हाजी, बड़े हाफिज, बड़े याया, बड़े मुशर्रफ सह के बैठे हैं। आज आखिरी पैगाम देखे, राना सनाउल्लाह से तो लड़ाई नहीं है, उसकी तो औकात ही नहीं है। शहबाज शरीफ की कोई औकात नहीं है, ये छोटे मोटे अलार्मों की कोई आवाज़ नहीं है। आवाज़ है तो डल्टी हैरी की है।